प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। बड़े स्तर पर इसे रोकने और लगाम लगाने के भरकस प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बावजूद यह मनुष्य जीवन में इसका प्रयोग भी तेजी से हो रहा है। आइए सुनते हैं स्वयं मुनिश्री से, जिन्होंने अपने बहुचर्चित कार्यक्रम में आई शंका का समाधान करते हुए इस पर विस्तृत प्रकाश डाला। भोपाल में चातुर्मास्यत मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रतिदिन भक्त अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्लास्टिक से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुनिवर ने शंका दूर की। महाराज श्री, मेरे मन में एक प्रश्न प्लास्टिक को लेके आता है कि हम प्लास्टिक को इतना शुद्ध क्यों मानते हैं और कैसे चलता है। प्लास्टिक की थैली हुई, कई बार मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया कि उसी प्लास्टिक की थैली में जूते रख के लाए थे और थोड़ी देर बाद उसमें सोले के वस्त्र लेंगे लिए। तो आपके द्वारा मैं समाज को बताना चाहता हूँ कैसे शुद्धि रहे, और लोग शुद्धि बोल तो देते हैं। प्लास्टिक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हालांकि मैं प्लास्टिक का ज़्यादा प्रयोग करने का हिमायती नहीं हूँ, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आज पूरे हमारे समुद्र का जो आंतरिक पर्यावरण है प्लास्टिक के कारण नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। प्रतिदिन लाखों टन वेस्ट समुद्र में समा रहा है और उससे जल जीवों के ऊपर भी बड़ा संकट आ रहा है। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। लेकिन जो प्लास्टिक के लिए सोले में मान्यता दी गई, उसके पीछे की बात को समझिए। प्लास्टिक के लिए जो सोले की मान्यता दी गई केवल इसलिए कि प्लास्टिक बैड कंडक्ट है, समझ गए। तो बैड कंडक्ट है तो उसमें हमारा टच नहीं होता। अब कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, आप स्टील के बक्से में रखते हैं, कहीं अगर ट्रांजिट करना तो लेके तो जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा प्लास्टिक का थैला, थोड़ा हैंडी है, इजीली ले जा सकते हैं। लेकिन ये तो अगले का विवेक है कि प्लास्टिक है तो किस चीज़ का प्लास्टिक है। अब जूतों के प्लास्टिक में कपड़े लाए तो मैं तो समझता हूँ वो आदमी पढ़ा लिखा कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसको खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए। फिर तो कूड़े करकट से प्लास्टिक उठा ले कहे सोला है, जैसे पागलों के लिए हम क्या उपदेश दें। प्लास्टिक रखिए लेकिन शुद्ध प्लास्टिक रखिए। चाहे जिस चीज़ की प्लास्टिक मत रखिए, उसमें उस वस्तु का असर होगा, उसके परमाणुओं का प्रभाव होगा जो अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसलिए ऐसा ध्यान रखना चाहिए। जो भी प्लास्टिक में सोले का प्रयोग करते हैं उसमें कोई हानि नहीं, सोला उससे आपका माना जा सकता है। लेकिन वो तो कम से कम सोले का हो, तब तो उसमें सोला हो। वो अगर उल्टी सीधी सामग्री से लिप्त हो या युक्त हो तो कतई वो स्वीकार करने योग्य नहीं। नमोस्तु। इस दौरान सराक क्षेत्र के विद्वान शिक्षक सुखमय मांझी जी का आयोजक कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने सुखमय मांझी के सराहनीय कार्यों में समाज को अवगत कराया। अरे बंधुओं, मैं आपसे कहूँ, ये एक सामान्य सराक नहीं, बुद्धि पूर्वक ग्रहित मिथ्यात्व के त्यागी सराक भाई है। ये विशुद्धतया जैन धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हैं। आज इनने मुझे बताया बंगला में इन्होंने सराग बंधुओं के लिए एक पूरी पुस्तक भी तैयार की है। आज वो वही दिखाने आए और इनने भावना योग की किताब का भी बंगला में अनुवाद कर दिया है। ये पिछले 5 सालों से मुझसे जुड़े हैं और सराग बंधुओं में जन जागरण के अभियान के महत्वपूर्ण कड़ी हैं। एक बार सुखमय मांझी जी का जोरदार अभिनंदन करें। सुखमय मांझी सराक बंधुओं में जन जागरण का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। सराक क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने गुरुदेव से इस प्रकार शंका व्यक्त की। आपकी प्रेरणा से वो जो हमारे सराकों के भी जैन ट्रेडिशन पुनरुद्धार के कार्य चल रहा है, उसमें तूफान आया है। तो मेरा कोई सवाल नहीं है, आप श्री से हम एक सुझाव चाहते हैं कि हम कैसे और आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने क्या प्रेरणा दी, आइए स्वयं सुनते हैं। आपने 2 दिन पहले देखा था मुनायतन के सहयोग से हमारे युवा वर्ग ने कितना बड़ा काम किया, और ये अभियान हमें बहुत तेज गति से चलाने की ज़रूरत है। आपने पूछा इसके लिए हम कैसे आगे बढ़ें।
एक ही उपाय, प्रेरणा जगाना, लोगों को सही समझ बताना, उन्हें ये बात समझाना कि हम आपको जैन बनाने नहीं आए हैं, हम आपको ये बताने आए कि आप ही असली जैन हो। सराक श्रावक का ही अपभ्रष्ट रूप है। मैंने इनके इतिहास का काफ़ी अध्ययन किया। ये वो पूरा क्षेत्र है जो भगवान पारसनाथ और भगवान महावीर का बिहार क्षेत्र है। जिस क्षेत्र से भगवान महावीर का बिहार हुआ, बीरभूम जैसे जिले में भगवान महावीर का चातुर्मास हुआ, पारसनाथ भगवान का वहाँ से बिहार हुआ, सम्मित शिखर से निर्वाण हुआ। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के सीमांतवर्ती इलाकों में आज ये लोग बसे हैं और सदियों से आज भी इनके अंदर वही संस्कृति चल रही है। तो हमें उन्हें ये समझाना है कि संपर्क और संवाद के अभाव में ये भटकाव हुआ है, लेकिन ये भटकाव खत्म होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। और जैसे आप जागे वैसे आप जैसे लोग जाग जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमें प्रेरणा देनी होगी, धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ें। इस प्रकार प्रतिदिन मुनिवर के सानिध्य में होने वाली शंका समाधान में भक्त अपनी शंकाओं का समाधान कराने गुरुदेव के पास पहुँचे। जैन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।